हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भुंकल एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं आज की इस प्रश्नोत्तरी में। दोस्तों, राजस्थान जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के मैं बीच लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आपको लाइक कर देना है और अपने और भी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना है। ठीक है दोस्तों, आइए मेरे साथ प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से रहेगा स्क्रीन पर। देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट्स करते रहिएगा। कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो ऑफलाइन ऑनलाइन कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। राजस्थान के पहला प्रश्न बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के बीच में, शानदार क्वेश्चन। अगर वास्तव में लगे ना कि प्रश्नों में जान है तो आपको वीडियो को शेयर जरूर करना है दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ से आप हमारे अदर जो सोशल मीडिया वहाँ से भी जुड़ जाइएगा। चलिए, राजस्थान जीके है तो राजस्थान के किस लोक देवता का वास्तविक नाम उदय सिंह था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कन्फ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन रहेगा। वास्तविक नाम मान लीजिए या फिर बचपन का नाम मान लीजिए। ठीक है, बचपन का नाम, ठीक है, बचपन का नाम या फिर वास्तविक नाम एक ही बात है। पहला ऑप्शन आपके सामने है गोगाजी, दूसरा ऑप्शन हड़बूजी, तीसरा ऑप्शन आपके सामने पाबूजी और उसके बाद में देवनारायण जी। गोगा पीर, ठीक है, गोगा मेड़ी, नोहर हनुमानगढ़, गोगाजी, ठीक है, गोरक्षक देवता, हड़बूजी हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई फड़ोदी जोधपुर की बात आती है। ठीक है, पाबूजी महाराज कोल्लूमंड फड़ोदी जोधपुर, तो ये पाबूजी महाराज से रिलेटेड है। हाड़ फाड़ के देवता, ऊंटों के देवता। लेकिन दोस्तों, इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो था उदय सिंह, जिनका नाम आता है वो है देवनारायण जी। देवनारायण जी ने आयुर्वेद के देवता कहा जाता है। तो मूल नाम जो है दोस्तों वो आता है, मूल नाम या बचपन का नाम इनका आता है। ठीक है, स्वाई भोज, पिता का नाम सेडू खटाणी, माता जी का नाम पीपलदेन की पत्नी का नाम देवनारायण जी की बात आएगी तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन रहेगा, कंफ्यूजिंग करने वाला ये भी प्रश्न आपके सामने आएगा दोस्तों। यह क्वेश्चन क्या क्या बोलता है दोस्तों? वंशावली का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग पूछ रहा है। वंशावली का अर्थ होता है दोस्तों इसमें वंश यानी जैसे आप, आपके पिताजी, आपके दादाजी और उसके बाद में आपके परदादाजी और उसके बाद में आगे आगे जैसे लड़दादाजी या फिर आगे आपकी जो वंश है या आपकी जो पीढ़ी है वो चल रही है। और इस पीढ़ी का जो लेखन है या अभिलेख है या जो इकट्ठा करने वाला जो है ना आपका सिस्टम, तो वो कौन सा वर्ग पूछ रहा है कि क्या कहलाता है, उस वर्ग को क्या कहते हैं? संकलन करता 2016 के एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पुट अप हुआ था दोस्तों। इसमें आपका राइट आंसर देखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन जागा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन पुजारी, पुजारी वैसे मंदिर में होते हैं, महाजन और उसके बाद में उपयुक्त सभी, यानी ये सारी राइट है। तो ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट्स के अंदर फटाफट इसका राइट आंसर है वो छापिए। बिल्कुल दोस्तों, इसमें बता देता हूं, इसमें राइट आंसर जागा रहेगा। एक बार दोस्तों क्या हुआ, सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न आया था, सेकंड ग्रेड 2000 शायद वो सेकंड ग्रेड 2016 का एग्जाम था, पूरा ध्यान में तो नहीं है लेकिन 2016 का था। चलिए कोई, हाँ सॉरी, सेकंड ग्रेड 2004 का एग्जाम था। सेकंड ग्रेड 2004 में एक प्रश्न आया था कि जो वंशावली हैं उनका पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग पूछा है यहाँ तो, लेकिन वो जो था ना विभिन्न परिवारों की वंशावली का, यानी उसमें अनेक प्रकार के परिवार थे और उनकी वंशावली। प्रश्न तो वैसे ठीक ठाक था, सेम था, लेकिन उसमें जो राइट आंसर दे रखा दोस्तों वो था भाट। क्या? भाट जाति, भाट जाति है ना, वो क्या करती है दोस्तों? विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख या फिर जो वर्ग है वो आता है भाट जाति। चलिए ये प्रश्न भी आपने समझ लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अच्छा प्रश्न है, ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। असंगत युग्म को छांटिए, जो संगत नहीं है, जो सही नहीं है, उस युग्म को छांटना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों 84 खंभों की छतरी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और कमेंट्स में अपने जो डाउट है वो पूछते रहिएगा। वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, 84 खंभों की छतरी मेरे दोस्तों, 84 खंभों की छतरी बूंदी में, बिल्कुल सही बात है। 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी में आती है, बूंदी के देवपुरा गांव में। किसकी छतरी है दोस्तों? धाबाई की छतरी है।
अगर आपने नहीं पढ़ा तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये दो ही तो छतरियां हैं राजस्थान की जो पेपर में लगभग पूछी जाती है और हर बार पूछी जाएगी। एक तो आएगी मुसी महारानी की छतरी जो कि अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। और दोस्तों ये 80 खंभों की छतरी है। लेकिन ये जो 84 खंभों वाली छतरी है बूंदी के देवपुरा गांव में धाबाई की छतरी आएगी। और राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक खंभों की छतरी कौन सी है? तो यही आपकी आएगी 84 खंभों की छतरी। ठीक है दोस्तों, ये भगवान शिव जी को समर्पित है। पशु पक्षियों के इस पर चित्र बने हुए किस छतरी पर? इस बूंदी वाली छतरी पर। ठीक है दोस्तों, वैसे आपको बता दूं 32 खंभों की छतरी ये आपके सवाई माधोपुर में बिल्कुल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर तो आपका ये रहेगा, क्योंकि सभी के सभी तो संगत है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, तो इनमें से तो कोई है नहीं। 32 खंभों की छतरी दोस्तों राजस्थान में एक नहीं है, 32 खंभों की छतरी राजस्थान में 3-3 बनी हुई है। वैसे तो 4 से 5 हो सकती है, लेकिन मैं जो मेनली है ना उन्हीं छतरियों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़, दुर्ग, भीलवाड़ा में आएगी दोस्तों। और बदनौर, भीलवाड़ा में भी आपके 32 खंभों की छतरी आती है। जोध सिंह की छतरी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, बदनौर, भीलवाड़ा में। इसके बाद में अगर रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो चलो यहाँ पर दिया ही है रणथंभौर दुर्ग, तो जैसे बोलते हैं न्याय की छतरी, न्याय की जंजीर दोस्तों आगरा दुर्ग में 32 वर्षों के शासन काल में करवाया था हमीर देव ने इस छतरी का निर्माण। ठीक है, तो आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। रणथंभौर दुर्ग में है ये, और ये छतरी किसकी है? 32 खंभों की जो छतरी है दोस्तों ये जय सिंह या जैतर सिंह की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर द रहेगा डी नंबर का। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कमेंट्स करके बताएं। मारवाड़ यानी जोधपुर वाला भाग आएगा। के कोल्लू गांव है, एक लोकेशन है, के रहने वाले थे। कौन रहने वाले थे? भरथरी। अच्छा, भरथरी। ब नंबर पर गोपीचंद, स नंबर पर तेजाजी महाराज और डी नंबर पर पाबूजी। तो इसका तो लगभग आता होगा आंसर, शायद ही कोई दिक्कत होगी। कुछ हल्के प्रश्न है लेकिन कुछ शानदार प्रश्न, कुछ लेवल के प्रश्न है, कुछ टफ प्रश्न भी आएंगे। टेंशन मत लेना आप दोस्तों कि सरल प्रश्न है, नहीं। एग्जाम के अंदर कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे उस हिसाब से ही मैंने ये प्रश्न आपके सामने बनाए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों राइट रहेगा पाबूजी महाराज। पाबूजी महाराज का मंदिर कोल्लू मंड फड़ौदी जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? कोल्लू मंड फड़ौदी जोधपुर। कोल्लू मंड, देखिए दोस्तों मंड बोलते हैं मंदिर को, वैसे तो लोकेशन तो कोल्लू की है, यानी कोल्लू गांव है और कोल्लू के आगे अगर मंड लगा रहे तो मंदिर बन जाएगा। लेकिन कोल्लू गांव फड़ौदी तहसील जोधपुर जिले के अंतर्गत पाबूजी महाराज का मंदिर आएगा। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता, गोरक्षक देवता। ठीक है, और दोस्तों बता दूं आपको तो ऊंटों के देवता कहा जाता है पाबूजी महाराज को। दोस्तों अभी कमेंट्स करके बताओ कि ऊंटों की देवी किसे कहा जाएगा? ऊंटों की देवी किसे कहा जाता है? राठौड़ों में रावसिया के वंशज माने जाते हैं पाबूजी महाराज। ऊंटों की देवी राजस्थान में कौन सी है? ये आपको कमेंट्स करके बताना है। आ गया दोस्तों अगला प्रश्न, देखिए। ढोली जाति की महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? राजस्थान में ढोली जाति की जो महिलाएं हैं वो कौन सा गीत गाती है? परिणेत, जब लड़की का विवाह होता है तब परिणेत गीत गाया जाता है। पावना गीत जवाई के लिए गाया जाता है, और जवाई गीत जवाई के लिए होता है जब ससुराल में पहली बार जाता है तब। पीवना नाम की एक सांप की प्रजाति है जो कि हमारे रेगिस्तान मरुस्थल में देखने को मिलती है। इसमें दोस्तों राइट आंसर आपका रहेगा उपयुक्त सभी। इसमें यह गीत दोस्तों है ना, ये आपके ढोली जाति द्वारा ही गाए जाते हैं। तो बिल्कुल इसमें भी राइट आंसर आपका डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, टाइप किया था मैंने, खुद लिखा था राइटिंग करके। चलिए प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के दुर्ग
है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के दुर्ग हैं, कौन से हैं दोस्तों? राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के दुर्ग कौन से हैं? अगर दोस्तों बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन आपके सामने है जल दुर्ग, दूसरा ऑप्शन धानवन दुर्ग, तीसरा ऑप्शन गिरी दुर्ग, चौथा ऑप्शन पारीख दुर्ग। कौन से दुर्ग राजस्थान में सर्वाधिक है? वैसे शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की टोटल 9 श्रेणियां हैं, 9 प्रकार के दुर्ग राजस्थान में देखने को मिलते हैं। अच्छा, 9 प्रकार के, हाँ बिल्कुल। अगर दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन की बात करें जल दुर्ग या औदुक दुर्ग, यानी जिस दुर्ग के बाहर जल हो, जल से घिरा हो, उसको हम औदुक दुर्ग या जल दुर्ग बोलते हैं। सर राजस्थान में ऐसा कौन सा दुर्ग है? बिल्कुल इसमें कोई दो राहे नहीं है। आपने सुना होगा गांगरोन दुर्ग, झालावाड़, और इसी के नज़दीक चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात आती है, तो वो जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए धानवन दुर्ग। धानवन का अर्थ होता है जिस दुर्ग के बाहर क्या हो दोस्तों, या चारों ओर क्या हो, मरुस्थल फैला हो। ऐसा कौन सा दुर्ग है? मरुस्थल वाला जिला हमारे जैसलमेर है दोस्तों। जैसलमेर में दोस्तों एक क्या है, सोनार का किला है, स्वर्ण नगरी जिसको बोलते हैं, स्वर्ण नगरी, ठीक है। सुवर्ण नगरी जालोर है दोस्तों, ठीक है। तो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आपका सोनारगढ़ का किला आएगा जैसलमेर में। गिरी दुर्ग कौन से होते हैं दोस्तों? गिरी दुर्ग का आप कह सकते हो कि जो दुर्ग एक ऊंची पहाड़ी पर हो, ऊंची पहाड़ी पर जो दुर्ग होता है, तो वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। राजस्थान में बहुत से किले, बहुत से गढ़, बहुत से दुर्ग हमारे इसी श्रेणी में है। तो इसका राइट आंसर आपका ये रहेगा, सर्वाधिक प्रकार के दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखे जाएंगे। यानी एक ऊंची पहाड़ी पर है, जैसे जालोर का किला है, हमारा सिवाना का किला हो गया बाड़मेर में, चित्तौड़ का किला, रणथंभौर का किला, सवाई माधोपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग ब्लू सिटी, ठीक है। जयपुर में जयगढ़ आता है, तो दौसा का किला भी इसी श्रेणी में रख सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए पारीख दुर्ग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ये रहेगा पारीख दुर्ग। पारीख है, ख से दोस्तों याद रखना खाई, क्या खाई। जिस दुर्ग के बाहर क्या हो दोस्तों, खाई हो, वो दुर्ग कौन सा होता है? पारीख दुर्ग, ठीक है। जैसे भरतपुर का लोहागढ़ है, जूनागढ़ भी कह सकते हो, जैसलमेर भी कह सकते हो, ये दुर्ग हमारे क्या हैं, इसी श्रेणी में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गिरी दुर्ग रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रसिद्ध कायबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? JEN मैच डे 2016, ये कोई एग्जाम है, इसमें आया हुआ है। सूरदास, दादू दयाल, रहीम प्रताप सिंह। तो इसमें राइट आंसर आपका रहेगा संत दादू दयाल, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनके 152 शिष्य हुआ करते थे। दादू दयाल की जाति है दोस्तों धुनिया, प्रश्न ध्यान रखना। राजस्थान के कबीर दादू पंथ की स्थापना इन्होंने की थी। दादू पंथ की प्रधान पीठ, मुख्य पीठ नारायणा में है, नारायणा आमेर जयपुर में आएगा दोस्तों। और दोस्तों इनके मूल नाम या बचपन का नाम क्या था दोस्तों? महाबली। क्या था, यहाँ लिखता हूँ महाबली किनका नाम था? इनका नाम था, किनका? दादू दयाल का बचपन का नाम महाबली। और महाबली राजस्थानी संस्कृति में एक संस्कार होता है दोस्तों। किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा के भटकाव को रोकने के लिए एक संस्कार किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं महाबली। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 2-3 बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। आइए दोस्तों डूंगरशाही ओढ़नी की बात करते हैं। डूंगरशाही ओढ़नी का संबंध किस जिले से है? जिला है दोस्तों 4 जिले आपके सामने दे रखे हैं। पहला जिला है जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। 4 जिले हैं दोस्तों। अगर आप इसमें दोस्तों डूंगरपुर ऑप्शन कई ढूंढ रहे हैं, लेकिन डूंगरपुर ऑप्शन नहीं है। चलिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों जोधपुर। कौन सा रहेगा? जोधपुर इसमें राइट रहने वाला है। जोधपुर कैसे सर? जो डूंगरशाही ओढ़नी क्या होती है? मारवाड़ में दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। ओढ़नी क्या होती है? महिलाओं की ओढ़नी, जो कि सिर पर ओढ़ी जाती है। और ये जो ओढ़नी है डूंगरशाही, इस पर पहाड़ों प्लस में डूंगरों की आकृति होती है। डूंगरों, इस प्रकार से आकृति होती है डूंगरों की। चलिए तो ये ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन।
चलिए, राजस्थान के नवीनतम लोक देवता माने जाते हैं। राजस्थान के नवीनतम लोक देवता कौन से हैं? अच्छा प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है। कमेंट्स करके बताओ फटाफट। राजस्थान के, तुक्का मत मारना दोस्तों, कमेंट्स करके बताइए राजस्थान के नवीनतम लोक देवता माने जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन वीरपनराज जी, दूसरा ऑप्शन ओम बन्ना जी, श्री ओम बन्ना जी, क्षेत्रपाल जी, और दोस्तों इसमें वीर बिग्गा जी भी दे रखा है। पनराज जी की दोस्तों जब हम बात करते हैं, पनराज जी जैसलमेर के आराध्य लोक देवता आते हैं। जैसलमेर जिले से इनका संबंध है। किससे है दोस्तों? जैसलमेर, यहाँ लिख देता हूँ, जैसलमेर से इनका संबंध आता है। श्री ओम बन्ना जी, चोटीला गांव पाली, ठीक है, यही इसका राइट आंसर रहेगा। राजस्थान के नवीनतम लोक देवता माने जाते हैं ये। इसके बाद में क्षेत्रपाल जी की बात करें, क्षेत्रपाल जी या क्षेत्रपाल जी, ठीक है, ये आपके दोस्तों पता हो आपको तो राजस्थानी संस्कृति में ग्राम देवता के रूप में पूजा की जाती है इनकी, क्षेत्रपाल जी की। वीर बिग्गा जी, रीडी या रीड बिग्गा गांव, श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में आता है इनका मंदिर। एक समाज है हमारे एरिया में चलता है ये, जैसे हमारे एरिया में आता है ये समाज, जाखड़ समाज। जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं ये। जाखड़ समाज के कुल देवता कौन माने जाते हैं? वीर बिग्गा जी। बन्ना, ओम बन्ना राजस्थान के नवीनतम लोक देवता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कान में पहना जाने वाला आभूषण थोड़ा सा दिख नहीं रहा है सही से, कोई बात नहीं। कान में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? टोटी, रमझोड़, टिक्का। टोटी दोस्तों अभी हाल ही में आरएस का एग्जाम हुआ था ना, इसमें आया था। टोटी आभूषण कान का ही है। टोटी किसका है दोस्तों? ये कान का है। सॉरी, टोटी आभूषण किसका है? कान का है। और रमझोड़ तो आपको पता है पैर का है, पैर की कलाई का आभूषण है। टिक्का कहाँ का है? टिक्का आभूषण सिर का है। सिर के मेमंद मारे माथेरी मेमंद लेता यो छैल भंवर, आपको पता हो तो सिर का आभूषण मेमंद भी होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी तरफ से तो मैंने तैयार किए थे। आप बताइएगा दोस्तों किस प्रकार से लगे, क्या अगले पार्ट के अंदर भी सही क्वेश्चन लेके आएँ क्या या नहीं? कमेंट्स के अंदर बताइएगा, आपकी राय बताइएगा अपने कमेंट्स बॉक्स में, और मैं आपके कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट का इंतज़ार करता रहूँगा। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अदर भी सोशल मीडिया के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में हैं, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।